इलैक्शन भी आ रही है तो इलैक्शन की दिखती हुई अगर तुसें कोई कमेटी गठित की है तो उसी कमेटी की समझाइए पे जो भाई इंदा मसला हल करी ओड़ो तो तां गै 50 दे पार टप्पना जे अगर मसला इंदा कोई हल नहीं किया कमेटी ने ते एह् मरे दे साढ़ा ते हुण कुछ रेहदा नहीं है। जवानी सारी चली इत्थे साढ़े माँ प्यो बजुर्ग होई गे कुछ ते स्वर्गवास होई गे ते बच्चे जवान होई गे ते अज्ज जेह्ड़ा डेली वेजर दा टैग अज तो 20 साल पहले ये अंग्रेजें के टाइम भी होंदा हा कि जिस वेले उन्हें कोई भर्थी करते हैं अपने कोल ना तो टाइम टू टाइम उन्हें वो मिलता है वेतन भी बधदा जी साड़ी हालत है इस वेले तुसें देखिया तो अपना मैं सुनाना कि मैं 97 च इत्थे आया हा तो अज की डेट तक मैरिज की भी हूँ 21-22 साल हो गए न तो बच्ची भी जवान हुई है तो हाले तक टैग जो डेली वेजर का लगे दा तो 70 महीने की तनख्वाह पेंडिंग तो वो बाद रेगुलेशन पॉलिसी का कोई हाले तक नहीं वह मसला हल होया तो मैं तो आखना कि भाई PHE को थोड़ा दूर गै रहो। नमस्कार कंट्री मेल में आपका स्वागत है और मैं हूं आदित्य राजपूत। आज PHE डेली वेजर्स को लगभग 134 दिन जो है वो हो चुके हैं और आपको हम बता दें कि ना ही तो इनकी कोई डिमांड जो है वो मानी गई है और ना ही इनके पास सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आया है इनकी सुध-बुध लेने के लिए। काफ़ी त्यौहार जो है वो निकल गए लेकिन इनकी थालियाँ और जेबें जो हैं वो अभी तक खाली की खाली हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए PHE डेली वेजर्स, इनसे हम बात करते हैं। सर, त्यौहार भी चले गए, ना कोई लीडर आया, थालियाँ भी खाली रह गई और जेबें भी खाली रह गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 22 जून से लगातार 10-12 बड़े त्यौहार यहाँ हो गए, तो हम इसी उम्मीद पे यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम नहीं है, ये एक कह लीजिए यहाँ पे बैठ के हम भक्ति कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं कि अपना जो 20-25 साल का हमारा जो गोल्डन पीरियड जवानी का था वो हमने इस डिपार्टमेंट को दे दिया। चाहे कोविड के टाइम हमने अपनी जान हथेली पे रख के लोगों की सेवा की, आज हमारा लेने का है सरकार से और हम बगैर पॉलिसी घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं का स्लोगन इसलिए दिया है, हम बगैर पॉलिसी उठने वाला नहीं है। तो ये पॉलिसी लेके रहेंगे। हमने 12-13 त्यौहार बगैर पैसे के निकाल दिए और दीपावली पे बड़ी उम्मीद थी। हमारे कई साथी उस दिन रोए भी, एक बड़ा त्यौहार होता है। और एक मेरा साथी कह रहा था कि भगवान रामचंद्र जी 14 साल का वनवास करके पूरा घर आए थे, उस दिन दीप जले, पूरे दुनिया में दीप जलाए गए, लेकिन हमारा डबल वनवास 28 साल से ऊपर हो गए, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही। 17 अक्टूबर को जो हमने कंपनी बाग का पानी बंद किया था, उसके बाद 19 अक्टूबर को डिप्टी साहब की तरफ से जो प्रपोजल के तौर पे हमसे डॉक्यूमेंट मांगे, हम डॉक्यूमेंट को देखें। उसके बाद हमारे चीफ साहब भी बैक टू विलेज प्रोग्राम बिजी हैं और शायद डिप्टी साहब भी जो रोज़गार मेला लगा था जो जिसमें PM साहब वर्चुअल जुड़े थे वीडियो कॉन्फ्रेंस जी, उसमें बिजी थे। अब आने वाले 1-2 दिन में डिप्टी साहब हमारी मीटिंग होगी और जो हमने प्रपोजल दिया उस पर हायर अथॉरिटी ने उनको क्या कहा, डिप्टी साहब की तरफ से ये कहा गया था मैं एज ए ब्रिज काम करूँगा। उस मीटिंग में DC जम्मू मैडम और हमारे चीफ साहब हमेश मनचंदा साहब और ऑफिसर और सेक्रेटरी कुछ ऑफिसर बैठे थे। एक हाई पावर कमेटी में बातचीत हुई थी, उनकी आश्वासन पे हमारा 17 अक्टूबर को जो कंपनी बाग का पानी बंद किया था, उनके कहने पे हमने खोला था मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, हम ऊपर बात करते। तो कोई भी एजुटेशन होती है वो टेबल टॉक पे आके रुकती है, उसके बाद टेबल टॉक से सारी समस्या सारे मसलों का हल होता है। हम भी पूरी उम्मीद है, लेकिन हमने प्रोटेस्ट खत्म नहीं किया। चीफ इंजीनियर जो है वो आपके साथ हैं? बिल्कुल, ये चीफ इंजीनियर साहब इन्होंने हमारा अच्छी तरह केस वहाँ पे रखा। इन्होंने कहा इनके बगैर मेरा काम नहीं चलता और इन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट चाहे यात्रा के पॉइंट थे या बाकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हॉस्पिटल के पॉइंट थे वो सब चलने दिए और इनका जो प्रोटेस्ट है वो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट चलता रहा। और उन्होंने ये कहा इनकी तरफ से पूरी की पूरी कोऑपरेशन रही, हमें चीफ साहब ने ये वहाँ पे कहा इनकी तरफ से पूरी की पूरी कोऑपरेशन रही। और हम भी समाज का हिस्सा, समाज से बाहर नहीं है, लेकिन हमें भी मान सम्मान से रहने का अधिकार है। ये मान सम्मान की लड़ाई है। जो डेली वेज का टैग हमारे गले में पड़ा, ये आज उसको उतारने का टाइम है। अब ये शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। या तो सरकार रेगुलर करे या सरकार बताए कि रेगुलर क्यों नहीं करना, हमारा पेंडिंग जो 72-75 में वो क्यों नहीं देना। सरकार को बताना तो पड़ेगा ना कि क्यों नहीं दे रहे, कि रेगुलर क्यों नहीं करना। इन सब क्यों के जवाब सरकार को देने पड़ेंगे। अगर यूटी बना है तो उस क्यों का जवाब भी देना पड़ेगा। दिल्ली यूटी का रेट क्यों नहीं देना। जो हमारा साथी ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है, हम उसको शहीद कहते हैं, जो जिसकी ड्यूटी के दौरान डेथ होती है, उसके परिवार को एक आदमी की नौकरी उसको जो पेंडिंग है और 10 लाख 15 लाख का एक कंपनसेशन उसको क्यों नहीं देना, ये भी क्यों है। एक क्यों वो जो 60 साल का हमारा साथी रिटायर होकर जा रहा है,
उस साथी को उसका पेंडिंग क्यों नहीं देना? अगर परमानेंट एम्प्लॉय रिटायर होकर जाता है, उसको आप सारे बेनिफिट, उसका पैसा भी आप साथ साथ दे देते हो, उसकी पेंशन शुरू हो जाती है, तो वो उस डेली वेज साथी का क्या कसूर है जो 60 साल का होकर अपने जवानी का गोल्डन पीरियड देके इस उम्मीद पे यहाँ पे काम कर जाता है कि आज नहीं कल मैं रेगुलर होऊंगा? ये सब क्यों के जवाब आने वाले दिनों में जब हमारी चर्चा होगी, सरकार से मिलेंगे, सरकार रिप्रेजेंटेटिव हमारे से बैठेंगे, हायर अथॉरिटी बैठेगी, एडमिनिस्ट्रेशन बैठेगी, उनसे ये सारे क्यों के जवाब पूछ जाएंगे। रविंद्र रैना जी का बीजेपी ऑफिस की बात कीजिए, वहाँ पे घेराव किया आपने, रविंद्र रैना जी ने आश्वासन दिया, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है, क्या आप उस कमेटी में शामिल हैं, खुश हैं उस कमेटी से कि बीजेपी की तरफ से स्टेप उठाया गया एक? देखिए, खुशी और नाराज़गी की बात है, हम वेलकम करते हैं, जितने देर से आए दुरुस्त आए। उसमें जो जितने भी लीडर हैं साहिबान हैं, उनको तकरीबन तकरीबन डिलीवरी के मुद्दे की हर चीज़ की नॉलेज है और अच्छी बात है। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा इनिशिएटिव लें, वो भी कमेटियां बनाएं, सरकार से बात करें, सरकार प्रेशर दें, लेकिन हमारी जो डेवकाम साहब से बातचीत हो रही है, हमारा इशू है गवर्नमेंट की तरफ से एक जो कमेटी बने जल्दी, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस समस्या को हल करें। बाकी हम जो 132 या 33 दिन से बैठे हुए हैं, हम पीछे अब जाने वाले नहीं, हमारा आगे का रास्ता ही है। और सरकार से, जैसे मैंने बात किया, कई क्यों के जवाब सरकार को देने पड़ेंगे, सरकार रेगुलर क्यों नहीं कर रही। सर तो गल करके 75 महीने तनख्वाह है, SRO 64 की मांग है, 134 दिन हुई है तुहानू इधर बैठे थे तो डिमांड पूरी नहीं हो रही। शुक्रवार तुम एक आखिर 17 तरीक आखिर एक बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट करना तुम एक, तो क्या उस प्रोटेस्ट के क्या दिखने को लभेगा? देखिए, जिथे तक डिमांड्स की गल है वो तो गौरमेंट की भी पता है और सारे एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब जी इस वेले मौजूदा सरकार, इस वेले लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब साढ़े बैठे दिन, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई गलत डिमांड तो नहीं है साड़ी। क्यों नहीं अज तक ये मसला हल किया गया, ਇਹਦਾ क्वेश्चन जड़ा ये सरकार ही आंसर दे सकती है। अस लोग जिहड़ी साड़ी लड़ाई है वो असें लड़नी है, क्योंकि साढ़े कन्ने बड़ी जाति हुई दी है। अस लोग अज दे नहीं 20-25 साल तो साड़ा लोकें दा एक जियां आखदे कि बंधुआ मजदूर, जियां बंधुआ मजदूर का शोषण अंग्रेजें दे टाइम होंदा हा, उस टाइम का जिहड़ा शोषण है वो साढ़े डेली वेजरें कन्नै किया गया, जिहदे कारण अज जिहड़ा डेली वेजर है वो सड़कें दे उपर उतरिया और एजिटेशन होइयां, स्टेशन बंद होए। और यदी सारी जिहड़ी जिम्मेवारी है, असें पहले भी कोई भी जिले प्रोग्राम करने को पहले आख्या कि अगर जम्मू की जनता की कोई दिक्कत आती है या गौरमेंट प्रशासन की कोई दिक्कत आती है तो वही जिम्मेवार गौरमेंट प्रशासन है, क्योंकि साड़ी डिमांड रेगुलेशन पॉलिसी जिहड़ी इन्हें अपने मैनीफेस्टो के विच रखी, असें उहे मंगी। अज मैनीफेस्टो के विच रखीए तो वो बाद पिछे हटी जाते हैं, तो फिर आखते कि ये पोलीटिकल मुद्दे कन्नै इस एजिटेशन की नहीं जोड़ना। तो मैं आखना कि फिर ये उन्हें ही पता होना चाहिए कि अगर तुम पोलीटिकली मुद्दे कन्नै असीं नहीं जोड़ते हो तो एजिटेशन ये इधर क्यों होआ दी है, इसका कारण क्या है, तो इसी हल करो ना। अगर इसी तुस लंबा खिच गए तो ये नुकसान अस तो लोग मरे दे हैं, साढ़ा तो हूँ कुछ रेहदा नहीं है। जवानी सारी चली इतने, साढ़े माँ प्यो बजुर्ग होइए, कुछ तो स्वर्गवास होइए, तो बच्चे जवान होइए। तो अज जिहड़ा डेली वेजर का टैग अज तो 20 साल पहले ये अंग्रेज़ों के टाइम विच भी होंदा हा कि जिस वेले उन्हें कोई भर्थी करते हैं अपने कोल ना, तो टाइम टू टाइम उन्हें वो मिलता है, वेतन भी बधदा हा, तो उन्हें उनका जिहड़ा उनकी जिहड़ी मतलब अगे उन्हें रोकना चाहूँगा तुहानू मैं, जिवें तुसीं आखिया PH डेली वेजर गुनाह कीता लगी है, तो अगर हुण जिहड़ी नवीं भर्थी होएगी या नवा यूथ है, अगर वो जियां नौकरियां निकलदियां, अगर कोई PH डेली वेजर लगेगा, क्या आखना चाहोगे उसी कि PH डेली वेजर लगना चाहिए कि नहीं? जिहड़ी साड़ी हालत है इस वेले तुसें दिखिया, तो अपना मैं सुनाना कि मैं 97 च इत्थे आया हा, तो अज की डेट तक मैरिज की भी हूँ 21-22 साल होई है न, तो बच्ची भी जवान होई है, तो हाले तक टैग जो डेली वेजर का लगे दा, तो 70 महीने की तनख्वाह पेंडिंग, तो वो बाद रेगुलेशन पॉलिसी का कोई हाले तक नहीं वह मसला हल होया। तो मैं तो आखना कि भाई PH को थोड़ा दूर गै रहो, क्योंकि अगर आना भी है तो सोची समझी आयो, क्योंकि साढ़े लोगों की जवानी इत्थे चली गई, साढ़े माँ प्यो बेचारे चलिए, कुछ स्वर्गवास होइए, कई बजुर्ग होइए। तो बाकी रही गल अपने डिपार्टमेंट की, डिपार्टमेंट ने साढ़े कन्नै तो जातियां कीतियां, उसदे बाद जिहड़ियां सरकारां आईयां उन्हें भी बड़ियां जातियां कीतियां। तो हुण मेरा इक्को निवेदन है सरकार दे अगे कि आने वाले टाइम दे विच इलैक्शन भी आ रही है, तो इलैक्शन की दिखदे होई अगर तुसें कोई कमेटी गठित की है तो उसी कमेटी की समझाइए पे जो भाई इंदा मसला हल करी ओड़ो,
ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ 50 ਦੇ ਪਾਰ ਟੱਪਣਾ ਜੇ। ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਇੰਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 50 ਦੇ ਪਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਉੱਪਰ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ 25 ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲੀਪੱਪ ਦੇਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲਾਲੀਪੱਪ ਲੈਣੇ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਲਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਕੋਈ ਚਲੇਗਾ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਰਫਾ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੀ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੇ ਜਾਗੇ, अगर साड़ा फैसला नहीं करके अस नहीं जागे। क्या कहना चाहूँगा? आदित्य जी, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। हमारा 17 अक्टूबर को जो प्रोटेस्ट है मैं उसकी बात कर, आगे हमारा अभी प्रोटेस्ट का कोई प्रोग्राम नहीं है। जब भी हमारी डिबकाम साहब से बातचीत होगी, उस बातचीत का क्या सरकार पॉजिटिव है तो हम इसको आगे बढ़ा, प्रोटेस्ट हमारा चलता रहेगा। अगर सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिविटी नहीं नेगेटिविटी आती है तो हमारा कोर ग्रुप जो डिस्ट्रिक्ट डिवीजनों में सब डिवीजन में वो सबसे बुला के चर्चा की जाए आगे इस एजुकेशन को कैसे चलाना है। हम लोग अब पीछे नहीं हट सकते। जैसे मैंने पहले आपको कहा, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपको हम बता दें कि पीएचई डेलीवेटर्स लगभग 134 दिन से जो हैं वो लगातार धरने पर बैठे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर बीजेपी की तरफ से एक कमेटी अगर बनाई गई है तो उस कमेटी पर काम भी होना चाहिए। सिर्फ कमेटी बनाकर कुछ नहीं होगा, काम भी होना चाहिए। और अगर उस कमेटी कोई कदम उठाती है बीजेपी की तरफ से अगर कोई कदम उठाया जाता है पीएचई डेली वेजर्स के लिए तो ये वेलकम करेंगे। अदरवाइज ये लोग जो हैं वो इलेक्शन आने के टाइम पर बीजेपी को जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा पीएचई डेली वेजर्स का जो है साफ तौर पर कहना है। आप लोगों की क्या राय है आप भी जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहे आप कंट्री में।